थोड़ा मैं भी हाँ बोलिए। नहीं पहले विजय जी और रविंदर बोल रहे उसके बाद विजय जी मैं चाह रहा हूं पहले आप राहुल गांधी से ही शुरू करिए, क्योंकि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं राहुल गांधी, और इशारा उनका यह है कि विपक्षी दल आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे विनोद जी कह रहे थे ना पहले मीटिंग कर लेते या बाद में जवाब दे देते, वो बोले विपक्ष ने ठान रखा है राहुल गांधी ने कि हमें ये आरोप लगाने ही लगाने हैं, तो फायदा क्या होगा फिर? ये दो चीजें हैं। मैं राहुल गांधी से पहले इलेक्शन कमीशन पे थोड़ी सी बात कर दूं क्या, और एसआईआर को लेकर। एसआईआर को क्या है, हमने बहुत रायता फैला दिया। अभी हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या हम एसआईआर के विरोध में हैं या एसआईआर में जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है उसके विरोध में। किसी भी सिस्टम के काम करने के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो सकती है, तो उनको ठीक किया जा सकता है। उनको इलेक्शन कमिश्नर जो सीईओज होते हैं राज्यों में वो देखें, सब तमाम तरीके की बात है। हर्ष जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो सारी प्रोसेस है, जनगणना का प्रोसेस 50 साल से चल रहा है, इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस हमेशा से चल रहा है, वो हमारे जो शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं वही लोग करते हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो आत्महत्याएं हुई हैं, जो सब काम हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। मौतें जो हुई, मौतें कह लें, जो भी कह लें, 26 लोगों ने ये दो चीजें अलग अलग है। हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को एक साथ मिला रहे हैं कि मौतें हो गई इसलिए अभी एसआईआर को बंद कर दीजिए। पहला सवाल यह कि क्या एसआईआर पर हम खिलाफ हैं? क्या एसआईआर के लिए जो मानक जी कहते हैं कि बिहार में सही हुई, वहां पर सही हो गया, कुछ काम हो गया। अभी जो हो रहा है उसमें भी सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि समय की परेशानी है, मतलब एसआईआर की परेशानी नहीं ना। तो हम सब लोग सहमत हैं कि एसआईआर में जिनको टाइम दिया जाना चाहिए वो टाइम दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश में हो, वहां हो, जहां पर हो रहे हैं इलेक्शंस उनको थोड़ा सा जल्दी करवा ले जाए। वहां पर भी सरकार की मर्जी है, चुनाव आयोग की मर्जी है, असम में नहीं करवा रहे, महाराष्ट्र में नहीं करवा रहे, तो ये बहुत सारे प्रोसेस है। लेकिन इसका बेसिक थ्रस्ट क्या है कि एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी इसमें वो नहीं है। और जैसे आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, मुझे टीएमसी का भी पता है कि ममता जी प्रदर्शन कर रही हैं, नाराजगी जाहिर कर रही है, लेकिन उन्होंने टीएमसी में, मेरी कोलकाता बात हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि इस काम को बहुत सीरियसली किया जाए, क्योंकि सब पार्टी जानती है कि चुनाव लड़ने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, उस सिस्टम पर कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया रुकेंगे नहीं इसको। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी को वहां आना चाहिए पार्लियामेंट में। एक तो कोई प्रोसेस ही नहीं है हमारे यहाँ पर, और फिर ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि आज इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसेस है, इलेक्शन में गड़बड़ी हुई तो सीईसी को बुलाइए, फिर फैसला कोई पसंद नहीं आया तो सीजेआई को बुलाइए, फिर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ तो सीडीएस को बुलाइए। ये सिस्टम नहीं है ना। हमारे यहाँ जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं वो उस पर काम कर रही हैं। सीसी अपना जवाब दे रहा, हो सकता है हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है उन्होंने पूरी बातों का जवाब नहीं दिया हो, तो उस पर और आगे किया जाए। और मैं कहता हूं बार बार राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, गलत भी साबित हो रहे तब भी बार बार सवाल पूछने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को बार बार जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये नहीं कहना कि यार पिछले साल तो दिया था आपका जवाब, वो नहीं है, बार बार जवाब दिया जाए। लेकिन इसको लेकर हम एसआईआर को गड़बड़ कर रहे हैं, वो पहली बात है। महाअभियोग की एक्सरसाइज इसलिए हो रही है, जो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आप इलेक्शन कमीशन पर पूरी डिबेट कर लेंगे महाअभियोग के बहाने, तो वो भी ठीक है। बहुत सारे हमारे मित्र लोग कहते हैं अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई जीत थोड़ी जाएंगे। तो इसका मतलब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही नहीं समझते, उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपोजिशन तो हमेशा ही हारेगा किसी भी बिल पर। हाँ, उनके पास नंबर है नहीं, इसलिए तो बैठे। कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई ऐसा हो जाता है जिसमें बदल हो रहा है, उसके अलावा तो सभी हार रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी मोशन, कोई भी प्रस्ताव वहां पर अपनी बात रखने के लिए रखा जाता है, उसका जीत हार से कोई संबंध नहीं है। विपक्ष ने रखा महाभियोग, तो वो जो परेशानियां उनको चुनाव आयोग से हैं वो रखी जाएंगी। अब उसके बाद वो गिर जाएगा तो आप कहेंगे देखिए सही हो गया ना, ये तो सही नहीं हुआ उससे। उन्होंने अपनी बात रखी, आपके पास नंबर था, आपने उसको भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर लिया उन्होंने। नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, अपनी जो बात है वो भाई वही कह रहा हूं, अपनी बात कह दी, देश तक पहुंचा दी। अब दूसरा है ना, और एक रास्ता और है, आप इलेक्शन कमीशन में एसआईआर पर, इलेक्शन कमीशन पे बात मत कीजिए ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात कीजिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म का जवाब तो सरकार को देना है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के वहां पर पार्लियामेंट में आप जब डिबेट करते हैं तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं, अब आपने ये शब्द बोला था मोशन में, इस पर बात नहीं करेंगे। अरे आप सारी दुनिया भर की बात कर लीजिए। ये अच्छी सलाह, बहुत बढ़िया सलाह दी है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष के नेता सुन रहे हो, तो वो चुनाव आयोग की जगह फिर जो इस बार मांग उठा दे, भैया हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, और उस पर जो भी बात होगी उस पर सारी बातें करें। एसआईआर की बात करें, मौतों की बात करें, फर्जी वोट चोरी की बात करें, ईवीएम की बात करें, सब बात उसमें हो सकती है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इतना ज्यादा स्कोप है जिसको हम उस तरह से समझ ही नहीं पा रहे। और कोई भी चीज हो उसका जवाब सरकार को देना ही है, अकाउंटेबल तो सरकार है ना।
जो सरकार चुनी हुई है उसको जवाब। आप इलेक्शन कमिश्नर पर भी बोलेंगे तो कभी सरकार ये नहीं कह सकती कि यदि सीईसी पर आप सवाल खड़े करेंगे तो सरकार जवाब देती है ना, हर चीज पर जवाब देती है। वो कहां टालती है? जब ये ऑटोनोमस बॉडी का जवाब क्या होता है, जब सरकार जवाब देना नहीं चाहती तो उसके पास एक एक्सक्यूज है कि इस पर जवाब नहीं देना। ठीक है, अभी आप किसी सीईसी का किसी और मिनिस्टर के साथ, किसी और आदमी के साथ कोई कनेक्शन जोड़ दीजिए, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जोड़ दीजिए, पाकिस्तान के साथ जोड़ दीजिए कि ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, सरकार तुरंत आकर जवाब देगी। तो वो ऑटोनोमस बॉडी काम करने के तरीके में सरकार और पार्लियामेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटेबल है, उन सबको जवाब देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। वहां पर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनमें भी इस पर सब पर बहस होती है। अभी इतनी सारी बहस सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर लगातार होती है, तो इसलिए ये सब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हम सब लोग क्या है, हम सब लोग मतलब जो अपोजिशन है वो भी ऐसे ही हंगामा कर रहा है कि भाई इसके बाद का हमको जवाब नहीं मिल रहा, सरकार भी ऐसे करिए, हम इस पर करना नहीं चाहते। कुल मिलाकर मसला है कि एसआईआर पर काम हो, एसआईआर को ठीक करना जरूरी है यदि उसमें कोई भी बात हो रही है। मैं ये भी नहीं मानता कि बिहार में मौत नहीं हुई तो अब यहां क्यों हो रही है, होती है ना। आपको बुखार नहीं हुआ तो मेरे को बुखार। नहीं, आप भी गलत पढ़ रहे हैं उसको। क्यों? मैंने ये कहा बहुत सारे लोगों का ये मानना है आपकी बात कि बिहार में किसी ने भी किसी भी तरह की मौत को एसआईआर से नहीं जोड़ा। ठीक है, मानक जी को कोविड नहीं हुआ तो विजय त्रिवेदी को भी कोविड नहीं होगा। ये क्या बात हुई? बिहार में कोई मौत हो, बिहार में नहीं विजय जी, लोग कोविड नहीं हुआ। नहीं विजय जी ने एक सेकंड, कमाल की बात है कि बिहार में एक मामला नहीं आया, ठीक है, एक मान लिया एसआईआर से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, और इस बार देखिए गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राज्य और कहां वो तमिलनाडु से लेकर मैं कह रहा हूं उसका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, सब जगह मौतों को जोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूं उसको बिहार में एक मामला नहीं जोड़ा गया। उसका जवाब तो राज्य सरकारें भी, और राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व है। एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, क्यों केंद्र सरकार इसका जवाब नहीं दे रही कि राज्य सरकारों के अधिकारी होते, सीओज भी जो राज्य सरकारों के साथ होते तो वो उनके साथ मिलकर जवाब दे। राज्य सरकारें, और राज्य सरकार ममता जी की भी है, राज्य सरकार स्टालिन साहब की भी है, तमाम तरीके के लोग हैं, तो उस पर काम करें। ये हमने क्या कर रखा है, सारी चीजों को मिलाकर एक खिचड़ी बना दी और कहा कि ये सरकार जो है, और वो फाइनली क्या होता है, वोट होते हैं, वोट के बाद जब चुनाव के नतीजे आते हैं उसमें जो जीतता है वो जीतता है। अब जैसे कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, मुझे बताया गया कि 2010 में उनको 4 ही सीट मिली थी, इस बार 6 मिली है, तो बेहतर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। हर्ष जी जैसे लोग उनको बदनाम करने के लिए कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, तो प्रदर्शन को भी आप रेफरेंस के तौर पर जोड़ सकते हैं। आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। बीजेपी की भी एक टाइम पे 2 सीटें आई थी। इसी तरह किसी के खराब प्रदर्शन का मजाक मैं तो कह रहा हूं 4 से 6 हुआ है, बड़ा ही है ना। नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैंने ये कस रहे हैं। नहीं, तंज नहीं कस रहा। मैं तो कह रहा हूं जो लोग मरसिया पढ़ते हैं उनको मैं कहता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मरसिया मत पढ़िए। वही मैं 2 से 303 पर आने वाली पार्टी उसका बड़ा उदाहरण है। और बीजेपी के इन मित्रों को मैं बहुत कहता हूं, जब वो ये कहते हैं मैंने कि 2 से 303 पर आ गई, ये तो 99 पर है, आपसे 50 गुना ज्यादा है। कांग्रेस 50 गुना ज्यादा सीटों पर है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नंबर से। तो इसलिए उसका मजाक उड़ाना जरूरी नहीं है। 20 करोड़ लोग उसको वोट दे रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग सीरियस नोट पर बात करें। और ये भी नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर को वहां आने की जरूरत है, सरकार बैठी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं, जो जवाब नहीं मिल रहे उसके जवाब फिर दोबारा मांगिए, 10 बार मांगिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर मांगिए, तमाम तरीके के रास्ते। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। ये सब हम लोग तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जिसमें सपोर्ट करे और इलेक्शन कमीशन जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको दोस्त माने, क्योंकि वो दोनों लोग इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करना चाहते हैं। और सुझावों को सुने। बीजेपी की सहयोगी है यूपी में आरएलडी मलूक नागर आए थे, खुद कहकर गए, बोले पार्टी का स्टैंड है भैया, हम खुद कह रहे हैं कि यूपी में आप ज्यादा टाइम दे दीजिए। अब एनडीए के अंदर ही अगर एक राय नहीं है उससे आप समझ लीजिए। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई संस्था है शिक्षकों की, जिसने जो है मांग की है कि भाई समय बढ़ा दो। कोई भी इसमें मना नहीं करेगा कि समय बढ़ा दो। देखिए इसमें कौन सी अलोकतांत्रिक बात हो गई? टाइम देने में क्या हो जाएगा? मैंने कहा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इसमें कौन सा चुनाव आयोग के प्रति वो हो गया कि अगर समय मांगा जा रहा है? देखिए एसआईआर की जहां तक बात है, यहां इस पैनल में बैठे हुए और जितने एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा, एसआईआर होनी चाहिए। यहां तक राजनीतिक पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस ने सही कहा, इन्होंने, मेरी भी जानकारी है, तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल एक्टिव कर दिया। आप ही के चैनल के रिपोर्टर जो है राजीव रंजन जो है वो लौट के आए, बता रहे थे कि वहां हर जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, जानते हैं। तो जो भी पार्टी चुनाव प्रक्रिया को समझती है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? उनको तो बल्कि मौका है अपनी पार्टी को एनर्जाइज करने का कि अपने सारे बीएलएस को लगाइए आप, कि वो लगे, वो करना चाहिए। सवाल खाली प्रक्रिया का है, तरीके का है, बस उस पर है। देखिए मैं इसलिए कह रहा था, जैसे अभी हर्ष जी ने कहा कि गूगल कर 6 मौतें,
6 आत्महत्याएं हो गई, मौतें तो 26 हुई हैं, तो हम सब ने रिपोर्ट किया है, अखबारों ने रिपोर्ट किया है, सब ने रिपोर्ट किया है। अब उसमें कहीं हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नहीं मैं तो नंबर की बात कर रहा हूं कि उसमें कहीं किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं किसी का हार्ट अटैक हो गया, वो जुड़ी उससे है काम के दबाव से। तो उसमें एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए एक संस्था को। ये है, इस पर किसको आपत्ति हो सकती है भाई? कौन इसमें? नहीं, सही बात है विनोद जी, इसमें मुझे लगता है इसमें भी कोई डिबेट नहीं। देखिए दूसरी बात ये जो है कि जो हम ये मान के चल लेते हैं कि पहले जो नहीं हुआ वो अब नहीं, अब कैसे होगा? अरे बहुत सारी चीजें पहले नहीं हुई हैं, अब हो रही हैं, वो हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि पहली बार। तो लोकतंत्र में परंपराएं भी नई बनती है और आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र कोई जड़ चीज है कि पहले नहीं हुआ तो कैसे हो। अरे तो रास्ता निकाल, विजय ने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे डिबेट हो सकते हैं या और तरीकों से कर सकते हैं। तो रास्ता निकालने का काम है जो सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग मिलकर रास्ता निकालें जिससे संदेह दूर हो। अब कहिए संदेह क्यों कर रहे हैं आप? तो लोकतंत्र में संदेह मत करिए, जो कहे वो मान लीजिए, चुप हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विवेचनाएं होती नहीं होती हैं, लोग करते हैं विवेचना, उससे उसके पक्ष विपक्ष में तर्क आते हैं, इंटेंशन पे डाउट नहीं करते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर सामाजिक संस्था है और उससे कोई सवाल नहीं विनोद जी, लेकिन मैं देखिए, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जो भी विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं या जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप जैसे, हम जैसे जितने भी बैठे हैं सब उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सवाल उठने चाहिए, सवाल उठने और उसी से बहस होती है, पारदर्शिता आती है, करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं और कोर्ट में भी जाता है मामला, उससे भी कुछ ना कुछ करेक्शन ही होता है। रविंदर, आपकी